दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ 70,000 पोस्ट आई है डिफेंस में। अगर आप देश की सेवा करना चाहते हो बॉर्डर पे जाके तो आपके लिए 70,000 पोस्ट आई है। लड़कियां और लड़के दोनों के लिए पोस्ट आई है। इसमें लड़कियां भी फॉर्म लगा सकती हैं और लड़के भी। कब से लेके कब तक फॉर्म लगाएंगे और कितनी उम्र चाहिए, कितनी लंबाई चाहिए और कितनी पढ़ाई चाहिए, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ एसएससी की भर्ती निकल कर आ गई है लड़कियों और लड़कों के लिए 2021-22 में। इसमें ऑल इंडिया से हर एक युवा और लड़कियां इसमें भाग ले सकती हैं। आपका कोई भी राज्य है तो आप फॉर्म लगा सकती हैं। आपको मैं एज भी बताऊंगा, कितनी एज से लेके कितनी एज तक फॉर्म लगेंगे और कब से लेके कब तक लगेंगे, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब होगा, दौड़ कितनी होगी, पूरी जानकारी लड़के और लड़कियां दोनों के लिए। ध्यान से वीडियो को देखिए। एसएससी डिफेंस की भर्ती है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, सीआरपीएफ और असम राइफल और बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ, इनमें भर्ती निकल कर आई है। इनकी मिक्स भर्ती होती है तो आपको किसी में भी जाने का मौका मिल सकता है अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करते हो। बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपीएफ, एसएससी में ये सब भर्तियाँ, ये सब फोर्स आती हैं तो आप इन सभी में जा सकते हो। तो ये जो दोस्तों न्यूज़ आई है सरकारी रिजल्ट.com से आई है, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं आपको एज बता देता हूँ, इसमें कितनी एज चाहिए। उसके बाद मैं आपको फॉर्म डेट भी बताऊंगा कि कब से लेकर कब तक आप फॉर्म लगा सकते हैं, कौन सी पोस्ट है, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी लंबाई, पूरी जानकारी। इसमें जो लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए सेम एज रखी गई है, ठीक है। इसमें 18 से 23 वर्ष 18 से 23 वर्ष जनरल के लिए है और ओबीसी, एसटी, एससी और जिनको छूट दी जाती है अपने कैटेगरी के हिसाब से, आपको अपनी छूट पता होनी चाहिए। 5 साल, 3 साल और जितनी भी आपको छूट दी जाती है वो आपको मिलेगी, ठीक है। आपको लगभग 18 से 23 तक तो होना चाहिए। उसके बाद आपको छूट भी मिलेगी जो आपकी कैटेगरी को छूट दी जाती है, ठीक है। ओबीसी को भी लगभग छूट दी जाती है और एसटी और एससी को भी छूट दी जाती है। तो आप अपने हिसाब से अपनी छूट लगाकर 23 से आगे अपनी छूट लगा लेनी है। अगर आपको 5 साल की, 3 साल की, जितनी भी छूट दी जाती है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए कि ओबीसी को कितनी छूट दी जाती है, एसटी को कितनी छूट दी जाती है, और आपको अगर जानकारी चाहिए तो आपको हमारी जहां पर इंस्टा की आईडी दिख रही है साइट पर, तो आप उधर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको उधर बता दूंगा कि आपको 23 से आगे और कितना होना चाहिए, कि कितनी छूट आपको मिलेगी, ठीक है। जनरल के लिए 18 से 23, ठीक है। जनरल को छूट नहीं दी जाएगी। ओबीसी और एसटी, एससी और इन सभी को छूट दी जाएगी 2-2, 3-3 साल की। उसके बाद जो आपको पोस्ट नहीं मिलेगी, कांस्टेबल जीडी की पोस्ट मिलेगी आपको। इसमें जो क्वालिफिकेशन आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए 10वीं, सिंपल 10वीं पास आपको होना चाहिए। स्टैचू लगा है, ग्रेस मार्क्स लगा है, तब भी आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, आप इसमें भर्ती हो सकते हैं। सिंपल 10वीं पास आपको होना चाहिए। कोई भी आपकी परसेंटेज, कोई भी अंक नहीं मांगे जाएंगे, सिर्फ पास, 33 नंबर के साथ पास। अगर स्टैचू लगा है तो कोई बात नहीं, तब भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हाइट, चेस्ट और रनिंग की। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइट की। जर्नल, ओबीसी और एससी के कैंडिडेट जो युवा हैं, लड़के हैं, मेल हैं, उनके लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और 80 से लेके 85 तक आपको चेस्ट चाहिए, ठीक है। चेस्ट भी चाहिए। उसके बाद दौड़ आपको लगानी होगी 5 किलोमीटर 24 मिनट में, ठीक है। ये जर्नल और ओबीसी और एससी के युवाओं के लिए, लड़कों के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एसटी के हाइट। एसटी के युवाओं के लिए हाइट कितनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर और 76 से लेके 80 तक आपको चेस्ट चाहिए। दौड़ आपकी 5 किलोमीटर और 24 मिनट में, ठीक है। दौड़ आपकी सेम रहने वाली है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फीमेल जर्नल की। फीमेल जर्नल, ओबीसी और एसटी की कितनी हाइट चाहिए। हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए फीमेल के लिए। आपकी चेस्ट तो नहीं होती है। उसके बाद आपकी जो दौड़ होगी 1600 होगी, 1600 मीटर, 1 किलोमीटर और 600 मीटर आपकी दौड़ होगी 8 साढ़े 8 मिनट में, ठीक है। और एसटी की 1 मिनट। उसके बाद फीमेल एसटी की, उनको चाहिए 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। दौड़ आपकी सेम होगी 1600 मीटर साढ़े 8 मिनट में। ये आपकी दौड़, और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें आपकी दौड़ हो गई, चेस्ट हो गई, हाइट हो गई और क्वालिफिकेशन हो गई, जो पढ़ाई बोलते हैं आप, और उम्र हो गई। ये सब आपको इस भर्ती के लिए चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपके अप्लाई डेट रखी गई है, आप इसमें फॉर्म जो लगा सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ 25/3/2021 से लेकर 10/5/2021
21 तक आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों जहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह बताए गए हैं, तो इसके लिए अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, इंस्टा की आईडी दिख रही है, उधर भी आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इधर इंपॉर्टेंट और डेट बताना चाहता हूँ जो आपके काम आने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट डेट है अप्लाई, पहले ही बता चुका हूँ 5/3/2021 तक आपके अप्लाई होंगे। लास्ट डेट जो रखी गई है, जो लास्ट डेट रखी गई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ 10/5/2021 5 बजे, शाम 5 बजे तक ही फॉर्म अप्लाई होंगे। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 2 से लेके 25 अगस्त 2021 को होगा। 2 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको अभी नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया जाएगा। फीस के बारे में बताना चाहता हूँ, जनरल के जो जनरल OBC और EWS है उनके लिए 100 रुपीज़ और SC और ST के लिए 0, कोई भी फीस नहीं देनी होगी। ऑल कैंडिडेट फीमेल 0 रुपया फीस रखी गई है। आप जनरल हो OBC हो, अगर आप फीमेल हो तो आपको जहां पर कोई भी फीस नहीं देनी होगी। इसमें जो पोस्ट बताई गई है वो 70,000 प्लस बताई गई है। तो आप फॉर्म जल्दी ही आप